हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्न विद अफजल 89। वीवर्स, आप देख सकते हैं आज जो चैप्टर मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, इसका नाम है द एम्परर्स नाइट इंगल। एम्पर का मतलब होता है एक बादशाह या सम्राट कह सकते हैं, और नाइट इंगल एक चिड़िया होती है जिसे लोग बोलते हैं बुलबुल, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं नाइट इंगल। तो एम्परर यानी कि बादशाह की बुलबुल। आइए इस स्टोरी को ट्रांसलेट करते हैं और देखते हैं, समझते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या स्टोरी बनाई गई है। An emperor's palace was located near a forest. An emperor यानी एक बादशाह, पैलेस यानी कि महल या किला कह सकते हैं, was located यानी स्थित था कहाँ पे, नियर अ फॉरेस्ट यानी कि जंगल के किनारे। एक बादशाह का किला वो लोकेटेड था जंगल के किनारे, यानी स्थित था जंगल के किनारे। एवरी नाइट यानी हर रात, अ नाइट एंगल sang ब्यूटीफुल ट्यून्स। एक बुलबुल, सिंग का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है सैंग। एक बुलबुल गाती थी खूबसूरत आवाज़ में, खूबसूरत ट्यून कह सकते हैं आप। दिस मेड हिम हैप्पी। मेक का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है मेड, यानी मेड का मतलब होता है बनाना। तो दिस मेड हिम, ये उसे बना देती खुश। तो जो ब्यूटीफुल आवाज़ थी उससे राजा को खुशी मिलती थी, तो उससे बनाया गया है दिस मेड हिम हैप्पी। वन डे यानी एक दिन, द एम्परर आस्क्ड फॉर हर टू बी ब्रॉट टू द पैलेस। अब आस्क का मतलब होता है कहना या पूछना होता है। तो द एम्परर आस्क, तो एम्परर ने कहा फॉर हर टू बी ब्रॉट, यानी उसको लाने के लिए कहा। कहाँ पे, पैलेस में लाने के लिए कहा। और ये जो हर लगाया गया है ये उस बुलबुल के लिए लगाया गया है। और ब्रिंग का सेकंड फॉर्म यूज़ किया है, ब्रिंग का ब्रॉट होता है, और ब्रॉट का मतलब होता है लाना होता है। तो उसने कहा उस बुलबुल को लाने के लिए कहाँ पे, टू द पैलेस, पैलेस में लाने के लिए कहा। वाई कांट आई कीप द नाइट इंगल टू माई सेल्फ, यानी उसने खुद से का सवाल किया कि वाई कांट आई कीप, मैं उसको क्यों नहीं रख सकता, द नाइट इंगल यानी नाइट इंगल यानी जो बुलबुल थी उसको मैं क्यों नहीं रख सकता टू माई सेल्फ, मैं खुद क्यों नहीं रख सकता। तो ये बोल रहा है कि जो वो गाती थी तो वो चिड़िया को अपने पास रखने के लिए वो खुद से क्वेश्चन कर रहा है कि मैं क्यों नहीं उसको रख सकता अपने यहाँ। देन आई कैन लिसन टू हर सॉन्ग्स एनी टाइम आई वॉन्ट टू, यानी जब उसको रख लेगा अपने महल में तो उसके बाद देन तब आई कैन लिसन टू हर, मैं उसको सुन सकता हूँ, उसके गाने को सुन सकता हूँ एनी टाइम आई वॉन्ट, जब भी मैं चाहूँ। ही थॉट, उसने ऐसा सोचा। थिंक का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया थॉट, तो उसने ऐसा सोचा। किसने सोचा, ये एम्पेयर ने यानी राजा ने सोचा ऐसा। सो व्हेन द नाइटिंगेल फिनिश्ड सिंगिंग शी वॉज पुट इन अ केज, इसलिए व्हेन द नाइटिंगेल, जब बुलबुल ने फिनिश किया अपना गाना, जो गाना था उसने ख़त्म किया, शी वॉज पुट इन द केज, उसे डाल दिया गया, पिंजरे में डाल दिया गया। पुट मतलब होता है रखना होता है, तो उसे पिंजरे में रख दिया गया। दिस मेड हर वेरी सैड, यानी जो एक्टिविटी हुई थी, उसके एक्शन हुआ था उसके लिए, शी वॉज पुट इन केज, यानी उसको जो पिंजरे में डाल दिया गया था। दिस मेड हर, यानी ये एक्शन ने उसे उदास कर दिया था, उसे मतलब सैड बना दिया था। और ये मेक का सेकंड फॉर्म है मेड, तो उसे उदास बना दिया। सीइंग हर अपसेट, अ सर्वेंट ओपन द केज एंड शी फ्लीव अवे हैप्पीली। सीइंग हर अपसेट, यानी उसको जो अपसेट यानी उदास देखते हुए, अ सर्वेंट ओपन यानी एक नौकर ने ओपन द केज, यानी उसने जो नौकर ने केज को खोल दिया। ओपन का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है ओपनड, तो उसने एक सर्वेंट ने उस केज को खोल दिया। एंड शी फ्लीव अवे हैप्पीली, तो जो चिड़िया थी, जो बुलबुल थी, वो खुशी खुशी उड़ गई, वो निकल गई। फ्लीव मतलब उड़ जाना होता है। द एम्परर मिस्ड हर सॉन्ग्स एंड फेल इल, अब जो बादशाह था, जो राजा था, वो उसे मिस करता था, उसे मिस करता था, और उसे मिस मतलब उसकी गाने को मिस करता था। एंड फेल इल, यानी वो सोच के उसको मिस करते हुए वो बीमार पड़ गया। वन नाइट, एक रात, द नाइट इंगल फ्लीव बैक टू द पैलेस एंड sang अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, यानी एक रात द नाइट इंगल फ्ली बैक, यानी वो जो बुलबुल थी वो लौट कर वापस आई टू द पैलेस, वो पैलेस दोबारा आई और sang अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, और दोबारा उसने खूबसूरत गाना गाया। आगे चलते हैं। लिसनिंग टू इट, द एम्परर रिकवर्ड एंड थैंक्ड द नाइट इंगल, सुनते हुए यानी उसके जो ट्यून थी, उस खूबसूरत आवाज़ थी,
उसको सुनते हुए, उसको सुनकर कह सकते हैं द एम्परर यानी कि जो बादशाह था रिकवर हुआ। रिकवर मतलब होता है किसी चीज़ से बाहर आना, और ये हमेशा पॉजिटिव वे में होता है। तो एम्परर रिकवर्ड एंड थैंक, जो बीमार था उससे बीमारी से वो रिकवर हो रहा था, हुआ और रिकवर हुआ, एंड थैंक द नाइटिंगेल, और उस बुलबुल को उसने थैंक यू बोला, थैंक कहा। सिंस देन यानी तब से द नाइटिंगेल फ्ली टू द एम्परर्स विंडो एवरी नाइट एंड सैंग, यानी तब से द नाइट इंगल फ्ली यानी जो बुलबुल थी वो उड़ती थी टू द एम्परर्स विंडो, यानी उड़ के उनके जो बादशाह थे उसके विंडो खिड़की पे आती थी एवरी नाइट, हर रात, एंड सैंग, और वो गाती थी। द एम्परर देन फेल अस्लीप पीसफुल्ली, यानी जो एम्परर था, जो बादशाह था, देन वो तब फेल अस्लीप यानी वो शांतिपूर्वक सो जाता था। और मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, यह लिखा हो फ्रीडम इज़ प्रीशियस। तो आप ये कह सकते हैं कि आज़ादी ही सबसे कीमती चीज़ होती है, क्योंकि जब वो बीमार थी, जब पिंजरे में थी तो अपसेट थी, और जैसे ही वो उड़ गई वो और फ्री होके वो गाना गाने लगी तो खुश थी। तो ये छोटी सी स्टोरी थी। आई होप कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई तो आप ये लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।